एक तो देख क्या? अरे किससे? तुमसे? मुझसे? अरे नहीं। हाँ वो तुमने बताया नहीं उस दिन का इंसिडेंट उधर का। चलो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना?
और फैक्टराइजेशन तक आ गए थे अपन, है ना? अगला क्वेश्चन है, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 2a, अंडर रूट में दे रखा है x प्लस 2a, प्लस में दे रखा है अंडर रूट x माइनस रूट 2a, अपॉन में दे रखा है अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या है वो बताता हूं। देखिए, पहला काम फॉर्म चेक करना है ना। ये अंडर रूट x माइनस 2a, माइनस कर देना इसको, ठीक है। क्वेश्चन मैंने रॉन्ग तो नहीं ले लिए, एक सेकंड। अंडर रूट x माइनस 2a प्लस में x माइनस, हाँ ठीक है, करेक्ट, हाँ अच्छा। ठीक है, जो भी है। देखो अब x की जगह अगर अपन 2a रखा तो 2a रखते ही 2a माइनस 2a 0, यहाँ 2a रखते ही रूट 2a माइनस रूट 2a 0, 0 प्लस 0 0, और नीचे भी तो भाई 0 बाई 0 फॉर्म है। वैसे तो डिफरेंशिएट करके भी मैंने लॉपिटल लगा के भी काम बन जाता, बट अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज भी यहाँ पे दिख रही है। अंडर रूट x माइनस 2a तो बराबर है, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे ये पता है कि a माइनस बी माने अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी इंटू, तो चलेगा क्या? इसका मतलब ये कि अगर मुझे कल को रूट a माइनस रूट बी चाहिए तो ये a माइनस बी अपॉन अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी हो सकता है। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसे रूट a माइनस रूट बी समझता हूं तो ये x माइनस 2a अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2a हो जाएगा, और नीचे की तरफ अपने पास में रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर ध्यान से देखें तो इस ब्रैकेट और इसमें कुछ कॉमन आ सकता है क्या? अंडर रूट x माइनस क्या छूटेगा खुद की जगह 1, पास वाले की जगह अंडर रूट x माइनस 2a अपॉन अंडर रूट x प्लस रूट 2a, यही तो होगा। अच्छा, और अपॉन में नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ क्या बचा? x माइनस 2a इंटू एक्स प्लस 2a, यही तो छूटा, इससे ही कट गया। और मुझे पता है मैं लिमिट पुट कर सकता हूं। अगर मैंने x की जगह 2a पुट कर दिया तो 2a पुट करते ही पूरा 0। देखो ना, आप x की जगह 2a पुट करो, 2a माइनस 2a 0, और नीचे कुछ और बन रहा है तो 0 बाई एनीथिंग इज 0, तो कहना मतलब कि पूरी पार्टी क्या बन जाएगी 0। तो ऊपर की तरफ क्या बन गया 1 नहीं है, और नीचे की तरफ अगर आपने x की जगह 2a पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 4a, माने 1 अपॉन 2 रूट है। ये आपका आंसर हो गया, राइट है। हाँ भाई, इसके साथ साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसकी 0 बाई 0 फॉर्म बननी थी। अगर किसी ने लॉपिटल लगाया होता तो लॉपिटल में अपन डिफरेंशिएट करते हैं ऊपर का ऊपर, तो जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इस रूट का रूट ओवर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x माइनस 2a और फिर x का 1। अच्छा, इस रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x और इसका 0, वेरी गुड। नीचे वाले का 1 अपॉन
2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और फिर इसका 2x और 2 काट दूं। अच्छा, अब अगर मैंने x की जगह 2a रख दिया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, है ना भाई। अगर मैंने x की जगह 2a रख दिया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। तो अभी मत रखो, अक्सर ऐसे केसेस में या तो दोबारा डीएल लगाओ या फिर एलसीएम लेने की कोशिश करो, सही है ना। तो अगर मैंने जैसे एलसीएम लिया तो एलसीएम में मुझे पता चल रहा है 1/2 तो बाहर ही चला गया, लिमिट x टेंड्स टू 2a, और एलसीएम के जानकार लोग जानते हैं कि ऊपर का एलसीएम हो जाएगा √x माइनस 2a, सही है। और ऊपर की तरफ हो जाएगा √x प्लस √x माइनस 2a, यही होगा। अच्छा, ये जो लिखा है ना, ये 1 अपॉन होने की वजह से पलट जाएगा, x यहां हो जाएगा और ऊपर की तरफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, यही होगा। और आपको पता होगा ये इससे कटने के बाद x प्लस 2a छोड़ देगा, राइट है। और इधर तो कुछ काटने का है ही नहीं, बस आप x की जगह क्या रख सकते हो, 2a, है ना भाई। अगर मैंने x की जगह 2a रख दिया तो देखो बाहर 1/2a तो है ही, और लिमिट में आपके पास में x की जगह क्या है, 2a, सही है। अगर आपने x की जगह 2a डाल दिया तो यहां हो जाएगा √2a, सोचो, प्लस में यहां हो जाएगा 0, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई यहां x की जगह 2a डालते ही √4a, श्योर। नीचे की तरफ आ जाओ, यहाँ पे x की जगह 2a डालते ही √2a, इनटू में x की जगह 2a डालते ही 2a। यहां तक भी मेरे को नहीं लगता कि कोई इशू रहा। अच्छा, ये 2 से ये √4 कट गया, हाँ या ना। अच्छा, ये तो पूरा कैसे कट गया बेचारा, है ना, वापस दो इसको, है ना। और क्या, ये तो गलत हो रहा था। हाँ भाई, ये कितना हो गया ऊपर की तरफ, 2√a। अच्छा, और यहाँ कितना हो गया, √2a, √2 हाँ है ना। तो इस पूरी कहानी में से √a कॉमन आ गया, फिर वो नीचे वाले √a से कट गया, श्योर है। अच्छा, ऊपर की तरफ क्या क्या छोड़ गया आप, ऊपर की तरफ छूट गया 2 प्लस √2। अच्छा, नीचे की तरफ क्या छूट गया, ये √a तो कट गया, ये ऊपर प्लस है या मल्टीप्लाइड है, अच्छा ये इसके बाहर मल्टीप्लाइड है। अरे तो जाने देते ना, जाएगा भैया, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता, अब तो वैसे भी जाएगा, पिछली बार का बचा हुआ उधारी भी जाएगा, ठीक है। तो ये गया, और ये भी √2 से √2 भी गया, सही है। और कौन बच गया, इस √a से √a भी काट दूं, यहाँ √a छोड़ दूं, तो फाइनली आंसर कितना हो गया, 1/2√a। चलो टाटा टाइम इसका, सही है। हाँ देखो, आप एक बॉड मास रूल जो 3rd क्लास में सिखाया था ना, उसकी वजह से मरे अपन, सही है ना। 3rd क्लास में सिखा था ना, एक ब्रैकेट ओपन, है ना, हाँ, तो बस उसकी वजह से मरे। अगर बाय द वे एक ब्रैकेट इधर उधर हो जाए तो भी लफड़ा तो नहीं, ठीक है। चलो आगे अगले क्वेश्चन में बात करेंगे फटाफट। ये इसका M2, हाँ भाई, ये हो गया अपना। एक और बात, हाँ भाई हो गया, एक मिनट। हाँ भाई नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट में दे रखा है लिमिट s टेंड्स टू 0
और यहां दे रखा है 1 अपॉन, ये सिंपल ब्रैकेट है, 1 अपॉन h, ब्रैकेट में दे रखा है 8 प्लस h की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन 2h। ठीक है, अच्छा रेडी, मस्त है। देखिएगा क्वेश्चन, सबसे पहला काम होता है फॉर्म चेक करना। h की जगह 0 रखते ही यहां बाहर से ही पता चल गया कि ये तो, और यहां भी, तो यहां हो गया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म, हाँ या ना। अब यहाँ पे भी एक फंडा याद रखना कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म हो तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कैसे भी करके एलसीएम लिया जाए, ठीक है ना। तो याद रखना है एक फंडा, अपने कितने फंडे चल गए थे, फंडे 4, छठा, ठीक है, ये 7वां है, ठीक है, फंडा 7, ठीक है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फ्रॉम, ट्राई टू टेक एलसीएम, कोशिश की जाए, कोई जरूरी नहीं कि हिट ही हो जाए, लेकिन अक्सर काम कर जाता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में। अच्छा, अब ये सर इसमें कैसे अपन एलसीएम लिए भाई, ऑब्वियस सी बात है एलसीएम तो ऐसे ही लिया जाएगा कि ये हो जाएगा 2h ब्रैकेट में 8 प्लस h की पावर 1/, ये 3 है, ये है ना, इसको 3 कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, 1/3 होनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि वैसे तो क्या ही मतलब रहेगा, 1/3 है, सही, चलो 8 का मतलब ही 1/3 था। अब क्या करा जाए, हाँ 8 के अंदर 1/3 सूट करता है, ये h अगर देखा जाए तो h और ये पूरा अगर अपन ने हटा लिया तो यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचेगा 8 प्लस h की पावर 1/3, हाँ या ना। अच्छा, और यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है अपना। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर से, ठीक है, अच्छा ऊपर से भी क्या देखा जाए, इस पे पहले एक और चीज पे ध्यान लगाते हैं। जब भी अपने पास ऐसी फॉर्मेट आती है ना, समथिंग है ना, जैसे अपन कह सकते हैं 1 प्लस x की पावर n जैसा कुछ, हाँ या ना, तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग बीटी लगा दें, बायनोमियल थ्योरम। और बायनोमियल थ्योरम में भी अगर ध्यान रहे तो मतलब ये अपना फंडा 8 है, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर n टाइप क्वेश्चन जब भी हो, यूज बायनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। प्रेफरेबली कोशिश ये करी जाए कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n की जगह पर 1 प्लस nx तक नॉर्मली काम बन जाता है, 1 प्लस nx, है ना भाई। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1 प्लस nx से भी थोड़ा थोड़ा आगे जाना पड़े, तब होगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। नॉर्मली हमारा काम इतनी दूरी तक चल जाता है, मतलब आप मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन में इसी से काम हो जाएगा। तो अब यहां इस क्वेश्चन में ये लगाने से पहले एक दर्द ये उठ रहा है कि सर यहां 1 नहीं है सर, हाँ या ना। अब यहाँ 1 ही नहीं है तो 1 प्लस एक्स की बार लगेगा कैसे, तो अब सबके मन में वही आ रहा है जो मेरे मन में आ रहा है कि भैया 8 को बाहर आ जाए, हाँ या ना। तभी मेरे दिमाग में आया कि 1/3 का भी तो 8 होना चाहिए था, हाँ या ना। तो आपको पता है 8 जब बाहर आएगा तो 2 रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2 ओवरऑल बाहर आ जाएगा, अंदर ही अंदर छूटेगा 1 माइनस 1 प्लस h/8 की पावर 1/3, हाँ या ना। अच्छा, नीचे ऑलरेडी 2 चल रहा है, h चल रहा है, नीचे वाला भी, ये वाला भी जिद करेगा भाई हमारे भी लगाओ बीटी, है ना। तो हम कहेंगे कि लो आ जाओ भाई बाहर आ जाओ, यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस h/8 की होल पावर 1/3, श्योर है। अच्छा, आपको पता होगा लिमिट तो अपनी वही चल रही है, तब तक ये सबके मन में 2 2 तो काटूंगा। अच्छा, अब अपन इतनी सी दूर में लगा देते हैं बीटी। अगर मैंने बीटी लगा दिया तो देखो बीटी लगाते समय कई बच्चे है ना कोमा में चले जाते, पता नहीं क्यों। ये भाई ये x है और ये n है, ये x है तो दोनों की गुणा करनी है। 1 प्लस nx का मतलब क्या होता है, जोड़ना थोड़ी ना है, गुणा करनी है। क्या इसकी गुणा करने में भी अपने को साल थोड़ी ना लगने, 1 प्लस h/24, काम खत्म, होगी गुणा। अब कई बच्चे चक्कर कैसे होगी यार, हो गई अब, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे क्या दिख रहा है 2h और यहाँ कितना 1 प्लस h/24, समझदार जानता है ये बात। अब लिमिट अपनी कितनी चल रही है, h टेंड्स टू 0, 1 1 उड़ गया,
1 1 उड़ते ही एच, इसको ले उड़ा, सोचो आप। अच्छा, और तो कुछ कटता मेरे को दिख नहीं रहा, तो एच की जगह 0 लगा दें, सॉल्व हो गया होता। एच की जगह 0 लगाते ये वाली पार्टी तो 0 हो गई। यहां से मार्केट में क्या रह गया, -1/24 इंटू 2 होता है 48, अंदर 1 + 0, ध्यान है ना। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो गया, -1/48। क्या बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या आगे क्या बोल रहे हो? हाँ, अच्छा बाइनोमियल का कंसेप्ट लगाया, वहां से बता दो, यहां तक आ गया। फिर कुछ नहीं, 1 + 1 की जगह 1 प्लस इन दोनों की गुणा nx, और यहाँ पे भी सेम टू सेम 1 + nx, इन दोनों की गुणा, ये n है ये x है, ओ सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, ये x है ये n है, दोनों की गुणा करनी है। बहुत काम की चीज है ये। खैर, आप में से सभी लोग जो बीटी के थोड़े बहुत भी जानकार हैं उनको क्लिक कर जाएगा, बहुत क्लासिक चीज है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, ये कंसेप्ट तो बीटी जो है ना, ये तो बहुत बहुत ही काम का कंसेप्ट है, लिमिट में बहुत काम का कंसेप्ट है। ठीक है, हाँ भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0, यहां पे दे रखा है nth रूट ऑफ 1 + x, माइनस में mth रूट ऑफ 1 + x अपॉन x। ठीक है, इससे आसान और क्या। अब nth रूट ऑफ 1 + x और mth रूट ऑफ 1 + x, ठीक है, हो सकता है आपको ऐसे दिखे, हो सकता है किसी बच्चे को ये 1 + x की पावर 1/n दिख रहा हो, यहाँ 1 + x की पावर 1/m दिख रहा हो, और नीचे x दिख रहा हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 चल ही रही है, सही है। और इसको देखते ही फील आ जाती है बीटी की, हाँ या ना। अपन ने बीटी लगा दिया इसमें और इसमें लगाया, तो 1 + इन दोनों की गुणा x/n माइनस इसकी x/m अपॉन में नीचे कितना x, 1 से 1 उड़ा दो, कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, क्या बच रहा है ऊपर 1/n माइनस 1/m, फाइनली आंसर m - m/mn। लो सब, आसान सा क्वेश्चन था। कुछ नहीं, हाँ बोलो। हाँ तो फिर अपन ने करा ना, देखो पहले वाले का कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तो कैसे भी x का, उससे वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम वहां पे भी खेल जाएंगे, बीटी थोड़ी बहुत आती होगी, हाँ तो खेल जाते हैं, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ती। जैसे अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 1, और याद रखा है क्यूब रूट ऑफ x -1 अपॉन x -1। रेडी, अब नौवां फंडा, ठीक है, बहुत ही काम की चीज, बहुत बहुत काम की चीज, ये एनसीईआरटी मेथड भी कहलाता है। एक्स इक्वल में कभी भी कोई कांस्टेंट दे रखा हो, बस ये दो चीजें ना हो, एक तो 0 ना हो और एक इनफाइनाइट ना हो, उसके सिवा कोई भी कांस्टेंट हो, आप कभी भी ये फंडा मार सकते हैं। ठीक है ना, लिमिट में अगर x टेंड्स टू कांस्टेंट दे रखा हो, देन वी कैन यूज x is equal to 1 + h और x is equal to 1 - h एनी टाइम। हम कभी भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप सोचोगे ये तो सर करके आए, नहीं नहीं, वो था चेक करना, अब चेक नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे हैं, या तो 1 + h या 1 - h, कभी भी किसी भी मोमेंट पे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें x टेंड्स टू 1 है, 1 मतलब कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पे दुनिया को गा दूंगा कि मैं x की जगह 1 + h लिख रहा हूं, और मैं लिख सकता हूं कभी भी,
अब अगर लिख दिया तो आपको ये दिख जाएगा कि ये लिखा हुआ है x की जगह 1 प्लस एच की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में नीचे x की जगह 1 प्लस एच माइनस 1, क्योंकि h की एंट्री होगी इसलिए लिमिट, और आपको दिख ही रहा होगा कि इस जगह पर बीटी लगेगी प्यार से, और बीटी लगते ही कितना होगा 1 प्लस, अब तो सीख जाओ, गुणा तो करनी है, h/3, हाँ या ना, -1 अपॉन में 1 1 कट जाएगी, ये h रह जाएगा, लिमिट में h टेंड्स टू 0 चलेगा ही चलेगा, आपको पता है 1 और 1 फिर कट जाएगा, h फिर कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/3, क्वेश्चन फिनिश। हाँ कांस्टेंट प्लस h, सॉरी बहुत अच्छी बात पूछी इसने, मैं 1 प्लस एच के उसमें रह गया, कांस्टेंट प्लस एच है ना, आप इसको सही कर देना, कांस्टेंट प्लस एच या कांस्टेंट माइनस एच, एनी टाइम कोई सा भी कांस्टेंट किसी भी जगह किसी भी मोमेंट, जब भी आपकी गाड़ी अड़े एक बार ट्राई कर सकते हो आप। हाँ नहीं वैसे भी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसको करना चाहते हैं ना तो x की जगह 1 रखते ही 1 की पावर 1/3 0, सॉरी 1 की पावर 1/3 1, 1 - 1 0, नीचे x की जगह 1 रखते 0, 0 की जगह मतलब dl, हाँ है ना। अगर आप इसका लॉपिटल लगाते हैं तो देखो और भी आसान है क्वेश्चन, x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 x की पावर -2/3 -0, और नीचे x का 1 -0, और x की जगह क्या रखना है 1, हाँ या ना, x की जगह 1 रखते ही 1/3 इंटू 1 की पावर -2/3 मतलब 1/3, बात खत्म। और आसानी से नहीं, मतलब क्वेश्चन में दम नहीं था, मैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चन करने का एक और दूसरा तरीका सिखाना चाहता हूँ कि भाई आप ये सीखो, ये काम आएगा, ठीक है। छोटे क्वेश्चन में आपको बुरा लगेगा कि यार इतना बड़ा क्यों लगाया अपन ने, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आपके काबू से बाहर जाएंगे तब आपको लगेगा अगर बहुत बढ़िया तरीका है। x टेंड्स टू -1, क्यूब रूट में दे रखा है 7 - x -2 अपॉन x + 1, आप अगर x की जगह 1 रखोगे ना, -1 रखोगे तो ये 8 बन जाएगा, x की जगह -1 रखते ही ये 8 बन जाएगा, और 8 की पावर 1/3 2 होता है, 2 - 2 0 दे देगा, और नीचे 0 दे देगा, माने आप लॉपिटल भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो आपको पूरी इजाजत है कि आप x की जगह पर -1 + h लगा दो, कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो जिसको भी -1 + h रखना आता है वो एक बार बता दे जरा क्या दिखेगा उसे, 8 - h, सीधा अपन तो है ना, अपन 8 - h की पावर 1/3 -2 की जगह 2, और नीचे x की जगह -1 + h + 1, 1 और 1 उड़ा दो और h की जगह 0 रख दो। अगर मैंने h की जगह 0 रख दिया तो सोच लेते हैं, आ जाओ अब क्या करा जाए, 8 बाहर ले लूं, 8 के बाहर लेते ही 2 ओवरऑल बाहर आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दूं, 8 की जगह कितना दिख रहा है 1 - h/8 की पावर 1/3 -1, श्योर है, अपॉन कितना h, बीटी लगा दें भाई, अगर मैंने बीटी लगा दिया तो क्या पढ़ने में आएगा 1 + nx, इन दोनों की गुणा तो करनी है, तो 1 - h अपॉन 24 -1/h, और h सॉरी 1 से 1 काटा, h से h काटा, आंसर कितना हो गया -1/12, बाहर 2 भी है ना, ठीक है। तो मतलब मैं आपको ये बताया जा रहा हूँ कि एक फंडा काम करता है बढ़िया, हालांकि अभी तो शुरुआती क्वेश्चंस हैं तो आपको उतना कम दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाओगे आपको दिखने चालू हो जाएंगी चीजें। लिमिट x टेंड्स टू 1, क्यूब रूट ऑफ 7 + x³ माइनस में √3 + x² अपॉन x - 1, राइट है, ये आप घर से ट्राई कर लेना। हो जाएगा ना आपसे, ठीक है ना। अभी तक अपन लोगों ने बीटी के बारे में बात कर ली, फैक्टराइजेशन के बारे में बात कर ली, अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड है रैशनलाइजेशन, और
डबल रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन और डबल रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब क्या स्टोरी है वो भी समझिएगा। हम इसका यूज कब करेंगे? वी यूज दिस मेथड इन अंडर माइनस अंडर और अंडर माइनस समथिंग, ठीक है ना, टाइप क्वेश्चंस। अंडर माइनस अंडर है तब तो साफ साफ दिखता है कि रैशनलाइजेशन लगाना सही है। अंडर माइनस समथिंग होगा तब भी लगा लो आप, ऐसा कुछ नहीं है। अब रैशनलाइजेशन कैसे करना है इस पे तो अपने को, मेरे को लगता नहीं कि अपने सिखाएं, है ना? आता ही है? कम बच्चे बोले तो इसका मतलब नहीं आता, कोई बात नहीं। अच्छा, वो एक्चुअली पता नहीं चल पाता ना आप लोग के, आपने कईयों ने सोच रखा है कि अपने बाद में जाएंगे ना तो अपन जीप पे सोना मंडवा लेंगे, तो इसलिए आप इसका यूज नहीं कर रहे ढंग से। बोलते नहीं है, मतलब इतनी सारी अंदर आपके बातें चलती हैं। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में रूट ओवर में दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है ना? देखिए शक्ल ही बता रही है इसकी बेचारे की, अंडर रूट माइनस अंडर रूट दिख रहा होगा आपको, कर देते हैं रैशनलाइज, है ना भाई? अच्छा, अब कई बच्चे इसमें प्रॉपर रैशनलाइजेशन को उतर जाते हैं कि रैशनलाइज करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसका जो कॉन्जुगेट होता है या सेम में होता है उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करना है, मल्टीप्लाई सीधे मन में ही कर लो। एक्स स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट, इसका विपरीत चिन्ह वाला, याद है ना? नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस लगेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, नीचे जब इसकी इससे गुणा होगी तो ए स्क्वायर की वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, नहीं आया तो आपको पता है अंडर रूट उड़ जाएगा, इसके जैसे ढक्कन उड़ा, ये क्या दिखेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सोचो इस बार बॉड मास की गलती नहीं करेंगे अपन, आपको पता होना चाहिए ये 1 से 1 गया, नीचे रह गया, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी गया, कितना रह गया, 1/2। सोचो इनटू में एक्स की जगह 0 धरते ही क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस में अंडर रूट 1 माइनस 0, इसका मतलब 2/2 माने आंसर 1। सही है, आगे बढ़ जा। बल बच्चों वाली चीजें कुछ नहीं करा, सिर्फ बस ये मैंने इतना चालाकी करी कि रैशनलाइजेशन लिखा और कर दिया, ठीक है। ये नहीं कि खुद को ही बहुत देर तक दिखाते रहे कि देखो रैशनलाइजेशन हो रहा है। हाँ करते हैं ना, अपन 2 स्टेप क्यों ज्यादा खाएं। अब एक क्वेश्चन आप कर दो भाई, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट x माइनस 2 माइनस में अंडर रूट में 4 माइनस एक्स। हो गया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों का बन गया? अच्छा, अब इसमें देखो अंडर रूट माइनस अंडर रूट की वजह से साफ पता चलता है कि भाई परी लगानी है इसमें, ठीक है। माने रैशनलाइजेशन अगर भाई तो रैशनलाइज करा तो ऊपर की तरफ x माइनस 3 तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में इसके कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई होगी, आया ना। और नीचे जब कॉन्जुगेट से गुणा होगी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसका ढक्कन उड़ गया, x माइनस 2 रह जाएगा, और यहाँ
4 माइनस एक्स रह जाएगा। सही है भाई। अच्छा यहां एक बड़ी मस्त सी बात होने वाली है, यहाँ 2x बनेगा, माइनस का 6 भी बनेगा, 2 का मान आते x माइनस थ्री कट जाएगा। सही है। अच्छा लिमिट में x टेंड्स टू 3 है ही। अच्छा मैं जो बोल रहा था वो ये कह रहा था कि x माइनस थ्री नीचे की तरफ 2 टाइम्स x माइनस थ्री बनेगा और ऊपर की तरफ रूट ओवर x माइनस टू प्लस के अंदर अंडर रूट में 4 माइनस एक्स बनेगा। और जैसे ही मैं x की जगह पर 3 लगाऊंगा, ठीक है ना, ये तब तक कटने के बाद कट जाएगा। x की जगह 3 लगाते ऊपर बचेगा अंडर रूट 1, यहां बचेगा अंडर रूट 1 अपॉन 2, मैंने आंसर 1। क्वेश्चन फिनिश। राइट है, बहुत बढ़िया। अगर भाई आप लोगों ने यहां तक बना लिया तो अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी स्टेटस होगा, इस पे भी जाते हैं, रुको एक मिनट। जैसे क्वेश्चन में दे रखा हो लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, यहां दे रखा है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस में दे रखा है x स्क्वायर माइनस एक्स। राइट है। अच्छा अब जब ये क्वेश्चन में ये दे रखा है ना, तो मैंने आपको बता रखा है कि x की जगह पहले फॉर्म चेक करेंगे तो x की जगह इनफिनिट रखते हैं, इनफिनिट का स्क्वायर प्लस इनफिनिट। वैसे भी इनफिनिट का स्क्वायर छोटे वाले इनफिनिट से बड़ा होगा तब भी इनफिनिट है ना, तो इनफिनिट माइनस इनफिनिट फॉर्म बन रही है। और मैंने अभी भी बताया था इस केस में एलसीएम लेना चाहिए, लेकिन मैंने कहा था ट्राई एलसीएम। अब इसमें नीचे कुछ है ही नहीं, एलसीएम क्या लें, ठीक है ना। तो यहाँ एक और चीज का ध्यान रखना, फंडा क्या चल रहा था 10, हाँ ये भी ध्यान रख लेना, ये भी काम आएगा। फंडा 10, लिमिट में अगर कभी भी x टेंड्स टू इनफिनिट फॉर्म बन रहा है ना, तो आप x की जगह 1/t ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उस केस में t टेंड्स टू 0 कर दें आप, ये भी एक तरीका है, कई बार बचा के निकाल के ले जाएगा आपको, ठीक है। तो आप जैसे x की जगह t रखोगे आपको एलसीएम लेने की इच्छा पूरी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो आप वैसे वापस ला सकते हो कि सर ने कहा था एलसीएम, तो x की जगह 1/t रख करके निकाल के ले आओगे, वापस एलसीएम से काम बन जाएगा आपका। लेकिन चलो ठीक है, अंडर रूट माइनस अंडर रूट की वजह से हमने रैशनलाइजेशन पे दिमाग लगाया, है ना। अब जिनको रैशनलाइजेशन आता है वो जानते हैं कि इसके कॉन्जुगेट से जो ऊपर नीचे गुणा होगी तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा, और नीचे जब इसे कॉन्जुगेट, ऊपर जब कॉन्जुगेट से गुणा होगी तो अंडर रूट हट जाएगा और माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा, और लिमिट आपकी क्या चलेगी x टेंड्स टू इनफिनिट। सही है। अच्छा अब इस जगह पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर आ चुका होगा 2x। अच्छा अब लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट में, है ना, बड़े ध्यान से समझना, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट में, ठीक है ना, फंडा 11, हालांकि है ना, इन x टेंड्स टू इनफिनिट टाइप क्वेश्चन टेक मैक्सिमम डिग्री और मैक्सिमम टर्म कॉमन। कहने का क्या मतलब है कि कभी भी x टेंड्स टू इनफिनिट टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो हमेशा क्या करना कि जो भी मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम टर्म हो ना उसे आप बाहर ले सकते हो, ठीक है। तो अब आपको पता होगा इन दोनों में बड़ी डिग्री किसके पास है, तो एक्स स्क्वायर को बाहर है, तो इन दोनों में बड़ी डिग्री, तो एक्स स्क्वायर को अगर आप बाहर ला सकते हो तो आपको पता है एक्स बनेगा, यहां से भी एक्स स्क्वायर को बाहर लाए तो एक्स बनेगा, तो एक्स ओवरऑल ही कॉमन ले लो, यहां से क्या छूटेगा अंडर रूट में 1 प्लस 1/x, और यहां क्या छूटेगा, सही है भाई। अच्छा ये वाला एक्स को ले जाएगा, सही है। और जैसे आप x की जगह इनफिनिट रखोगे ये क्या बन जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 0, तो अपने पास बन जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, हाँ या ना, तो आंसर फिर से 1 आ गया, ठीक है। अब हमारे हाथ में दो बातें आ गई,
हाँ भाई, लिमिट में दिया हुआ है x टेंड्स टू इन्फिनिट, अंडर रूट में दे रखा है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, हाँ भाई हो गया। जरा देखें, अगर आपसे बन गया तो ये इसको देखो आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट में ये अंडर रूट माइनस समथिंग दे रखा है। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि आप एलसीएम लो, लेकिन यहाँ पे भी एक समझदारी और भी दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना ये भी चीजें। अब इस तरह क्वेश्चन को भी पकड़िए आप। अगर आपको दिख रहा हो तो ये अपने आप में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, सही है? अच्छा, और पीछे माइनस एक्स पड़ा है, पड़ा रहने दो। अगर मैं एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट की वजह से मैक्सिमम डिग्री एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते ही बाहर आके गिरेगा एक्स, ठीक है ना भाई? अच्छा, ये एक्स और ये वाला एक्स पूरी तरह से कॉमन ले लो, तब तक आपको पता चलेगा, आप छोड़िए 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस में ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1। सोचो, है ना भाई? अच्छा, अब सोचो कि ये यहां तक तो हो ही गया। इस जगह पर हमने अभी तक रैशनलाइजेशन नहीं करा है, सॉरी हाँ रैशनलाइजेशन नहीं लगाया, इसकी जगह इन्फिनिट वाला फंडा लगा दिया, और यहां पर इसकी पावर का हाफ आना बता रहा है कि मैं इस पूरे को मेरी मन की आंखों से एक्स समझ सकता हूं, और मैं यहाँ पे बीटी सोच सकता हूं। सोचा? अगर मैंने बीटी सोच लिया तो 1 प्लस एन एक्स माने इन दोनों की गुणा, तो जैसे मैं 1/2 की इससे गुणा करूंगा ये छूट जाएगा a प्लस बी अपॉन, और यहां छूट जाएगा ए बी अपॉन, सही है? और -1 चलेगा, चलेगा। अच्छा, और बाहर क्या चल रहा है? x, श्योर है? अच्छा, अपना लिमिट क्या चल रही है? x टेंड्स टू इन्फिनिट, और आपको पता होगा ये वाला 1 और ये वाला 1। अच्छा, ये x तो आगे ना पीछे इससे गुणा होगा ही होगा, तो गुणा होते ही ये वाला x और ये वाला x, तो यहां मार्केट में क्या रह जाएगा? a प्लस बी बाई 2। जिस दिन इस x की इससे गुणा हुई तो a प्लस बी, हाँ ए बी अपॉन 2x, और x की जगह क्या रख दूंगा मैं? हाँ, और जैसे मैंने x की जगह इन्फिनिट रखा, ये वाली पार्टी हो जाएगी 0, फाइनली आंसर हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। सही है? आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। हाँ भाई, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू इन्फिनिट x इंटू अंडर रूट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ट्राई कीजिए। हाँ भाई, हो गया।
एक मिनट। कितना आंसर है? 1/2। अच्छा बढ़िया। देखिए करने वालों ने तो ऐसे किया होगा ना, लिमिट में दे रखा होगा x टेंड्स टू इनफिनिट, x को तो पढ़ा रहने दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस एक्स, ऐसा कर दें, सही है। और फिर अपन क्या लगा लेंगे इस पर, बीटी। अगर अपन ने बीटी लगा दिया तो 1 प्लस, सही है। क्या करूं? हाँ क्या करूं एक्स स्क्वायर कॉमन लू। हाँ अगर किसी ने यही बीटी लगा दो उलझ जाएगा, जैसे अभी उलझने वाले थे। अब देखिए किसी ने दिमाग लगाया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया अगर आपने, तो एक्स आ जाएगा बाहर और आपके पास बचेगा 1 + 1/x² - x, सही है भाई। ओके आप चाहो तो दोनों एक्स कॉमन ले लूं, फाइनली ये वाला एक्स और ये वाला एक्स भी कॉमन लिया, यहाँ पीछे छोड़ देते हैं -1, यहाँ कर देते हैं x² और लिमिट में क्या लगाते हैं, x टेंड्स टू इनफिनिट। लिमिट में x टेंड्स टू इनफिनिट को अभी भी पढ़ा रहने दो, x² को एंजॉय करने दो। और यहाँ लगाते हैं अपन लोग बीटी, लगा दो यहीं के, तो ये हो जाएगा 1 + 1/2x² - 1, ये और ये हटा दूं, इस x² से ये वाला x² भी हटा दूं, आंसर हो जाएगा 1/2। सही है, बराबर, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है। अच्छा लिमिट में x टेंड्स टू 0, क्यूब रूट ऑफ 1 + 4x², 1 + x², फोर्थ रूट ऑफ 1 - 2x अपॉन में दे रखा है x + x²। ठीक है, ये आप अपने घर से ट्राई कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0 और यहां दे रखा है cos x की पावर 1/3 माइनस में sin x की पावर 1/ माइनस और sin x है ही नहीं, cos x ही है, cos x की पावर 1/2 अपॉन में नीचे दे रखा है 1 - cos² x। ठीक है, अब अगर आपने x की जगह 0 रखा तो cos 0 1 होता है, 1 की पावर 1/3 1 होता है, cos की जगह 0 रखा cos 0 मतलब 1 की पावर 1/2 भी 1 होता है, 1 - 1 0 और नीचे भी 1 - 1 0, तो 0/0 हो जाएगा, तो लॉपिटल लगा के भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। लेकिन हम लॉपिटल से जानबूझ के दूरियां बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि लॉपिटल में जो आपको समझ में आएगा जितनी देर में उतनी देरी में आप दूसरे तरीके से भी सीख जाओगे और फास्ट निकल जाएगी गाड़ी, कुछ नया सीख जाएंगे आप। इसको जो cos x लिखा है, क्या मैं अंडररूट में 1 - sin² x लिख सकता हूं कि पावर 1/3 पढ़ा रहने देते हैं। इस cos x की जगह पर भी मैं 1 - sin² x का रूट ओवर और बाहर 1/2 पढ़ा रहने दो और नीचे की तरफ sin² x, अच्छा लग रहा है ये भी, है ना। अब क्या तीनों एक ही जैसे हो गए, सही है, सब तरफ साइन 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 हो गया। अच्छा आप जानते हैं ये पावर ओवरऑल कितनी बन जाएगी, 1/6, क्योंकि ऑलरेडी कितनी है, हाफ और 1/3 गुणा होकर के, और यहां कितनी हो जाएगी 1/4, सही है। अच्छा अपने को पता है ये यहां पर अगर अपन ने बीटी लगा दिया तो 1 + x की पावर 1/6 नहीं है, ऐसी वाली फील दे देगा। तो मैं आपके सामने अगर बीटी लगाता हूं तो 1 - कितना लिखूं, sin² x की पावर अपॉन 6, वेरी गुड। अच्छा चलो यहां बताओ, यहां कितना बीटी लगाने पे कितना दिख रहा है, 1 - sin² x/4, वेरी गुड। और नीचे की तरफ अपने पास क्या पड़ा हुआ है, अच्छा अपने को ये तो पता है 1 और 1 गया,
अच्छा, लिमिट में x टेंड्स टू 0 लगाने से जस्ट पहले एक मिनट और विचार कर लेते हैं। कुछ बच रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? साइन स्क्वायर एक्स। नीचे वाले साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर वाला साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आकर के क्या छोड़ गया भाई? 1/4 माइनस 1/6। सही है। तो आपको दिखी क्या होगा? ऊपर की तरफ 2 नहीं, ऊपर की तरफ यहां तो आ गया 24 12। सही है भाई। 3 माइनस 2 बोले तो 1/12। ठीक है। कम ही है, लिया ना हमने कॉमन, यहां से साइन कॉमन लिया। साइन कॉमन लेने के बाद नीचे वाले साइन से साइन कट गया। कॉमन ले ही नहीं सकते थे, कैसे कॉमन लेते? अंडर रूट में बैठा है, एक में पावर 1/3, एक में पावर 1/2 है। नहीं ले सकते थे ना, ले नहीं 1 में तो जाने की जगह तब बनाते हैं जब इनफाइनाइट होती है लिमिट। यहाँ पे x² को कॉमन लेके भी हम फंस जाते बाहर। मतलब अगर बाय द वे जैसे 1/x² नहीं हो तो मान लो बीटी यहीं चिपक, कैसे भी करके मैं लगा देता, तो मैं वैसे भी फंसने वाला था, क्योंकि इनफाइनाइट ऊपर ही बैठा रहता। तो इसको कैसे भी 1 वाली फॉर्म में तो लाना ही था मेरे को। अच्छा, ये मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन धीरे धीरे आपको पता चलेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ऊपर को और डिस्कस करना है। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां दे रखा है x², अंडर रूट में दे रखा है x + 2/x। ठीक है, माइनस यहां दे रखा है क्यूब रूट के अंदर x + 3/x। ऐसा रेडी? अब क्या है इसकी स्टोरी, वो भी सुनिए, बड़ा मस्त सी बात है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप इसे x² और इसे 1 + 2/x की पावर 1/2 माइनस 1 + 3/x की पावर 1/3 सोच चुके हो। ठीक है ना? अच्छा, लिमिट में अपने को दिख रहा है x टेंड्स टू इनफाइनाइट आता हुआ। सही है। अच्छा अब बाहर x² बैठा हुआ है, मैंने बीटी लगा दिया। ठीक है ना? तो बीटी में मैंने आपको बता रखा है कि 1 + x की पावर n हो तो 1 + nx, और बहुत अड़ी पड़ जाए तो n / 2 फैक्टोरियल इंटू x² सोच लें आप, है ना? अच्छा, कब सोचे वो मैंने अभी तक नहीं बताया, वो मैं अब आपको बताऊंगा। देखो यहां देखो, अगर मैंने 1 + nx लिखा तो 1 + nx माने इन दोनों की गुणा 1/x। आप सही सोच रहे हो, ठीक है ना? एक बार के लिए सोचते हैं जैसे हमको पता ही नहीं था, हमने ध्यान नहीं दिया अब क्या होने वाला है। ठीक है ना? यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 + 1/x, सोचो ये पूरा कटेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी 0 आ रहा है। हाँ या ना? लेकिन आप ध्यान से नहीं देख रहे कि एक्चुअल में ये अभी तक क्या होता था कि हम जब भी बीटी लगाते तो कोई ना कोई टर्म किसी ने किसी को काट देता था। देखो आप ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको, x² को काट देता था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब कुछ कट ही नहीं रहा, है ना? फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब कुछ कट ही नहीं रहा। ये तो गजब हो जाएगा। तो यहां पर अगर बाय द वे आपके पास में x² है, बाहर अगर x है तो आप x तक ही खोलो। बाहर अगर x² है गुणा में, तब आप कोशिश करो कि x² तक खुले। ठीक है ना? अब देखो, अगर किसी ने ऐसा ना करके इसको थोड़ा और खोला होता तो ये होता 1 + 1/x प्लस के अंदर कितना n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू, ठीक है ना, इंटू में 2/x का होल स्क्वायर। श्योर? माइनस के अंदर यहां खुलता 1 + 1/x प्लस कितना 1/3 माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 लिख दूं सीधे, अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3/x का होल स्क्वायर। श्योर है? अच्छा देखो, अब जैसे ये खुलेगा आपको भी पता है आगे ना पीछे, जैसे x² खुलेगा ये तो कटेगा भाई, वो पहले वाले पाप तो कटेंगे, लेकिन आपको ये भी दिख जाएगा कि x² को काटने के लिए एक x² आ गया।
आपको कहानी समझ में आई? अदरवाइज वो नहीं आ रहा था और आपको ऐसा लग रहा था जैसे 0 आ गया, लेकिन अब आपके पास में आंसर 0 नहीं है, उसके सिवा भी बहुत कुछ है। अब आप होता है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर परफेक्ट कटेगा और जो बचेगा वो हम बीटी में यूज ले लेंगे। अच्छा, अब कई बच्चे इसमें भी आ जाते हैं थोड़ी देर बाद में, उनको लगता है यार यूं नहीं, यूं पूछते हैं अपन, ठीक है सही एक्स क्यूब तो खोल देते तो और ज्यादा बढ़िया नहीं था, थोड़ा और मिल जाता अपने को। नहीं, आप में से थोड़ा भी कोई दिमाग रखेगा तो उसे पता है एक्स क्यूब तक खोलते ही क्या होगा, उल्टा वो पीछे की टर्म 0 हो जाएंगी। यही वो इकलौती एग्जैक्ट सही जगह है जहां पे कटने के बाद हमारे पास कुछ बच रहा है 0 के सिवा, ना इससे पहले इसके बाद, है ना। और ये सब किस लिए हुआ? क्योंकि बाहर एक्स स्क्वायर था, इसलिए सोच में आता है ये, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, एनीवे खैर अच्छा क्वेश्चन से हमें क्या सर, ठीक है 2 से 2 क्या, ये कटने के बाद कितना बच गया भाई, माइनस का 1/2, ठीक है माइनस ये बच गया कितना, 9 से कटा, ये पूरा पूरा कट गया, 9 से 9 ही कट गया पूरा, माइनस का 2 और ये कट गया पूरा, क्या बचा +1, आई एक्सपेक्ट +1, आंसर शायद हाफ होना चाहिए, फिर भी एक बार और चेक कर लेना, है ना। आप x की जगह 1/t लेके भी कर सकते हो उसमें क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, अब अपन ने क्या है, बीटी और एक लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट की इतनी बढ़िया कॉकटेल बना दी है। अब इसको नाम ही दे देते हैं पूरा, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट टाइप क्वेश्चंस, राइट है। और इनका एक ही मंत्र है जो पहले लिखवा चुका हूं, टेक मैक्सिमम डिग्री टर्म और मैक्सिमम टर्म कॉमन। बस जैसे आप ऐसा करोगे आपका खटक से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, इनके पास में और कोई ज्ञान की बात ही नहीं, सीधा मैक्सिमम डिग्री टर्म कॉमन। और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है एक, लिमिट में x टेंड्स टू इनफिनिट x² + 1/x + 1 माइनस ax माइनस b = 0। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड a, b। बिल्कुल अभी लो। अब आपको ये पता है कि लिमिट सॉल्व नहीं करनी है, लिमिट का आंसर 0 दे दिया गया है ना। अरे ये 1 मिनट रुको, आप इस पे जाना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, इस पे कंसेप्ट मैंने बनाया नहीं अभी तक आपके लिए, थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी, कंसेप्ट पे होकर आते हैं, कुछ ज्यादा ही फास्ट निकल गए जगह। होल्ड प्लीज। हाँ इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मिनट, हाँ भाई क्वेश्चन में दे रखा है, अपना आराम से चलते हैं। लिमिट में दे रखी है n टेंड्स टू इनफिनिट, यहां दे रखा है फैक्टोरियल में n+2, माइनस में फैक्टोरियल में n+1, सॉरी प्लस में फैक्टोरियल में n+1, नीचे दे रखा है फैक्टोरियल में n+2, माइनस में फैक्टोरियल में n+1, ठीक है ऐसा। अब देखिए ये तो पता ही होगा आपको कि n+2 का फैक्टोरियल बड़ा है या n+1 का, n+2 का, और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट है ही, तो आपको पता है इसमें जो बड़ा है उससे कॉमन लेना पड़ता है, लेना चाहिए। इन दोनों में बड़ा कौन है, n+2, ये मैक्सिमम है ऊपर, और नीचे कौन बड़ा है n+2, तो ये मैक्सिमम है, तो क्यों ना कॉमन ले ले भाई,
और अगर मैंने कॉमन ले लिया तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, आपको पता है फैक्टोरियल n+2 कॉमन लेने पर खुद की जगह पर 1 छोड़ेगा और पास वाले की जगह n+2 n+1/n+2 छोड़ेगा। यही तो करेगा, ऐसा कर देते हैं। नीचे भी ऐसे होगा, नीचे फैक्टोरियल n+2 कॉमन आ जाएगा, अंदर अंदर 1 - 1 में n+1 फैक्टोरियल n+2 छोड़ेगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छा, अब साथ में आपको ये भी पता होगा कि ये काटने के बाद, है ना, ये भी अच्छे से आइडिया होगा कि यहां क्या छूटेगा, ये भी तो कटेगा। क्या छूटेगा? 1 + 1 और नीचे 1 - 1/n+2। सही है भाई। अब n की जगह अपन इनफिनिट लगा देते हैं। अगर अपन n की जगह इनफिनिट अब लगाया तो 0, ये वाला भी 0, तो आंसर हो जाएगा 1 + 0/1 - 0 और 1। बात खत्म। सही है। अच्छा, इसमें कोई ऐसे एकदम चकरा तो नहीं गया कि ये कटे कैसे सर? क्या n+2 n+1 ऐसे कट जाते हैं क्या? ओके, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा और। ठीक है, लिमिट में दे रखा है, हाँ लिमिट में दे रखा है n टेंड्स टू इनफिनिट, फैक्टोरियल में दे रखा है 3 × n+1, अपॉन में नीचे दे रखा है n+1 का होल क्यूब, इनटू में फैक्टोरियल 3n, ऐसा। ठीक है, बोलो। फैक्टोरियल 6 का मतलब जो होता है 6 बाहर ले लो, फैक्टोरियल 5 होता है। तो n+2 में आप n+2 बाहर ले लो, जो अगला नंबर है n+1 वो बच जाएगा। तो ऐसे हमने पहले इसको ऐसे लिखा, इसकी जगह ये लिखा, फिर n+1 से n+1 काट दिया, ये बच गया। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब आगे बढ़ जाता है, नेक्स्ट। रेडी? तब तक आप में से कई जानकार लोगों को यहाँ फैक्टोरियल में क्या दिख रहा है भाई? 3n+3। बेहतरीन बेहतरीन, 3n+3। अब देखो, ये जिसको समझ में आया कि ऐसा अच्छा ऐसे बाहर आ जाता है क्या, तो वैसे सोचो 3n+3 है ना, मैं 3n+3 बाहर ले रहा हूं, अंदर क्या बचेगा? 3n+, उसे भी बाहर ले रहा हूं, फिर क्या बचेगा? 3n+1, फिर क्या बचेगा? फैक्टोरियल 3n पे जान करके रोक दी गाड़ी। नीचे n+1 का होल क्यूब चल ही रहा है, फैक्टोरियल 3n चल ही रहा है, आओ ले जाओ इसे। सही है भाई। अच्छा, अभी इसके बाद की बात करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट। तुम लोगों ने ना जो बदमाशी करी है ना, वो आतिश को अच्छे से पता है। ठीक है भाई, तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। वो अपना, तुम्हारे को पता नहीं है, अपना खास दोस्त है, तुम लोगों ने जो काचर का बीज डाला है ना, या कोशिश करी है, ठीक है, अच्छा नहीं है वो। ठीक है, हाँ वो एक्चुअल में क्या है, किसी ने उसको वो वाला इंसिडेंट नहीं बताया भाई को कि हुआ क्या था उस दिन, बताया किसी ने? वो नहीं बताया कि किसी दिन क्या हुआ था उस दिन, किसको पता है हुआ क्या था? अच्छा खासा 7:10 तक क्लास चल रही थी और अपनी उम्मीद थी हमें उसे 7:20 तक खींचेंगे, है ना। वो बच्चे बाहर वाले रोज की तरह बेचारे अपनी वो जो कुश्ती लड़ रहे थे, इतने में एक आधी बज, यहाँ के 4-5 बच्चों के जोश आ गया। नहीं, इन्होंने आओ नहीं बोला, इन्होंने कहा आओ। और क्या हुआ, हमको हवा भी नहीं लगी, हम चौक तक भी नहीं छोड़ पाए, उससे पहले वो बच्चे उड़ते हुए यहां तक आ गए। क्लास एक तो बीच में हैंग करनी पड़ गई हमारे को। ठीक है, और फिर मैंने बोला भी, मैंने कहा गलत प्रैक्टिस करते हो तुम ये, ठीक है, ये गलत चीज के लिए प्रैक्टिस करके तुम, वो कुछ और किसी और के लिए बोले होंगे। ठीक है। भाई क्वेश्चन के लिए कहते हैं आओ, ठीक है, तुम बच्चों पे लगा गए वो। बच्चे आ गए, क्वेश्चन तो आए नहीं। ठीक है, अब इधर दिमाग लगाओ तुम। अच्छा खैर, बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि n टेंड्स टू इनफिनिट चल रहा है ना। अच्छा ये देखो, ये फैक्टोरियल वाले पंछी तो उड़ गए। अब हमने क्या किया, इससे कहा भाई n टेंड्स टू इनफिनिट है, n भैया बाहर आ जाओ, ठीक है ना। अच्छा, इधर से भी n भैया को बाहर बुला लिया,
मैं तो कहता हूं ऊपर उल्टा 3n ही कॉमन ले लो पूरा, 3n इसमें से कॉमन लो, 3n इसमें से कॉमन लो, 3n इसमें से कॉमन लो, पूरी कहानी में नहीं है समझ में? क्या बचेगा? 27n³। हाँ या ना? अच्छा खुद की जगह क्या छोड़ के आएगा? 1 + 3/3n, तो अपन 1/n कर देते हैं। 5 वाले में क्या छोड़ के आएगा? 1 + 2/3n। कॉमन लेना आ रहा है ना भाई? 1 + 1/3n। सोचा नीचे अपने पास में अब सब कुछ कॉमन आ गया है ना? तो इस n ने कहा भाई मुझे भी बोल देते, एक बार मैं भी आ जाता बाहर टहलते हुए, इसको बुला ले। इस n को कहा भाई तुम भी आ जाओ बाहर, सबके n बुलाए, तुम्हारे को क्या तकलीफ है? तो ये बाहर आएगा तो n³। सही है? यहां क्या छोड़ेगा? 1 + 1/n³ n³ से उड़ गया। आपको पता है n की जगह इनफिनिट रखते 0, ये वाली पार्टी 0, ये वाली पार्टी 0, 1 + 0 में किसी की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये सब मिलके हो गया 1 और फाइनली हो गया ऊपर 27 और बटा नीचे 1 + 0 माने आंसर 27। सही है? तो टेक मैक्सिमम डिग्री कॉमन और ये n³ वाला फंडा मेरे को लगता है आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा। हालांकि वो मैं होमवर्क दे रहा था, फिर मेरे को लगा कि नहीं ये गलत है ना, इनसे 3n बनेगा नहीं। ठीक है, तो अपन रुक गए और फिर यही कर दिया अपन ने। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, प्रोडक्ट का चिन्ह r की वैल्यू 3 से लेकर के n तक दे रखी है, ऊपर दे रखा है r³ - 8 और नीचे दे रखा है r³ + 8, ऐसे कुछ दे रखा है। ठीक है ना? अच्छा अब हमको ये तो पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट ठीक है भाई, प्रोडक्ट भी सही है, r की वैल्यू 3 से लेकर के n तक है, लेकिन ऊपर वाला r - 2 और r + 2, नीचे वाला सोचना, ऊपर r² + 2r + 4, नीचे r² - 2r + 4, सोचा आपने? ऐसा ब्रेक हो जाएंगे दोनों। सही है? अच्छा अब यहां पर विशेष बच्चे ही ध्यान दे पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये अब क्या लंबा टाइटल जाएगा। r की मिनिमम वैल्यू, फिर अगली बार 4, फिर 5, ऐसे चलती आएगी और लास्ट वैल्यू n। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ इतने से पोर्शन पे r की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे मैंने 3 रखा तो ये हो जाएगा 1, सोचना कैसे 1, और नीचे की तरफ 1/5 है ना, तो मैं यहां लिख रहा हूं 1/5। ठीक है, गुणा, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब गुणा। अच्छा अगले नंबर पे क्या आएगा? r की जगह 4 रखते ही ऊपर 2 नीचे 6, तो 2/6 नहीं है, नहीं 1/, आप अपन काटेंगे नहीं, अपन पहले एक बार आने देंगे है ना। फिर आएगा 3/7, वेरी गुड, 3/7, फिर आएगा 4/8, फिर आएगा 5/9, फिर आएगा 6/10, फिर आएगा 7/11 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर पे आएगा n - 2 अपॉन n + 2। श्योर है? अच्छा उससे जस्ट पहले आएगा n-, देखो अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, नहीं है? तो सोचो n - 2 आया तो उससे पहले n - 3 रहा होगा, और नीचे भी बढ़ रहा है तो n + 1 रहा होगा। अभी तक हमने सिर्फ इस वाले पे ही रखा है, इसका मतलब बाहर अभी अपन एक ही करली ब्रैकेट लगा पा रहे हैं। अब दूसरे वाले करली ब्रैकेट के लिए हम लोगों को थोड़ा और बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन के साथ में काम करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुने, r की वैल्यू 3 रखते ही 6, ठीक है ना भाई, 9, सॉरी, r की वैल्यू 3 रखते ही 9 और 6 15, 15 और 4 19। बहुत ध्यान से एक एक चीज बैठानी पड़ेगी। अगले नंबर पे 9 - 6 3 और 4 7, सही है, तो 19/7। अगली बार रखेंगे 4, ठीक है, 16 और 4 20 और 8 28,
बट्टा नीचे आ जाओ 16 12 सीधे गुड वन। चलो एक अभी 3-4 बहुत हिम्मत कर करके रखना पड़ेगा। अगले नंबर पे गए 5 रखते हो जाएगा 25 और 10 35 और 39। चलो साहब 39 नीचे आओ 25 - 10 15 और 19 सही है, अच्छा लगा मुझे। अगले नंबर पे 6 36 और 4 40 और 12 52 52 लिख दो। अच्छा लास्ट नंबर पे 6 रखते ही 36 - 36 में से 4 गया 32 32 में से भी 12 गया। मेरे से गलती हुई है। अच्छा देखो 36 - 12 + 4 40 में से 12 गया 28। ओह दैट्स वेरी गुड। सोचो एंड डैश लास्ट नंबर पे अपन सीधे लिख देते हैं n² + 2n + 4 और अपॉन में नीचे लिख देते हैं n² - 2n + 4। क्यों? क्योंकि है ना मुझे कुछ दिख गया। देखो अब मेरे को क्या दिखा, ये 5 जो था ना, ये वाला 5, इसको काटने के लिए आदमी जो है 5 कदम पीछे से आया। सही है, मैंने उल्टा देखा जाए तो इसको काटने वाला 5 कदम आगे खड़ा था, इसको काटने वाला 5 कदम आगे खड़ा था, इसको काटने वाला 5 कदम आगे खड़ा था। सही है, सोच लो। अच्छा सेम वे इन दोनों को भी कोई ना कोई काट रहा होगा आगे से। सही है। अच्छा ऊपर की तरफ कितने बंदे बच गए? 4। तो यहां बचा 1 × 2 × 3 × 4 और नीचे से लास्ट के 4 बचेंगे। श्योर? अच्छा अपने पास में क्या बच गया भाई? एक तो बच गया n + 2 n + 1 और यहाँ क्या बच गया n और यहाँ क्या बच गया n - 1। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब जरा इधर दिमाग लगाओ। अब यहाँ पे देखो जरा, इस 28 को काटने वाला यहाँ आया, या यूं कह सकते हो उस, अच्छा ये इस 19 को इसके पीछे वाले दूसरे ने काटा, इस 28 को आगे के दूसरे ने काटा, तो वैसे ही इसको और इससे पहले वाले को कोई ना कोई उड़ा चुका होगा। श्योर है? अब की बार कौन से 2 बचेंगे, ऊपर के या नीचे के? ये वाले ऊपर के और ये वाले तो नीचे तो 7 और 12 कोई भी देख के पढ़ देगा। ठीक है ना? ऊपर की तरफ n² + 2n + 4 में आपके पढ़ने से पहले खुद ही लिख लूंगा। ठीक है। अच्छा अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ है n - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 × n - 1 + 4। सोचो क्लियर है? अच्छा अभी भी बड़े बहुत धैर्य के साथ पूरे खेल को खेलना है। ठीक है। हाँ अब आपको पता होना चाहिए आपकी कहानी में अब लिमिट की रोल चालू है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट है। सही है, कटने का टाइम आया। इसको सोचो, देखो नीचे से हमने सब में से n कॉमन ले लिया, n की पावर 4 बार आ गया। सही है भाई, नीचे n की पावर 4 कॉमन आ गया साहब, खुद की जगह छोड़ के आया 1 - 1/n, पास वाले की जगह 1, ठीक है ना, उसके पास वाले की जगह 1 + 1/n और उसके पास वाले की जगह 1 + 2/n। श्योर? यहाँ 1 × 2 × 3 × 4 और मल्टीप्लाई में यहाँ हो जाएगा 7 × 12। श्योर? अच्छा पूरी कहानी में से यहां से भी हमने कहा भैया n² टॉप डिग्री आप ही हो, मैक्सिमम आप ही हो, बाहर आओ, तो ये बाहर आ जाएगा। अच्छा ये भी आगे ना पीछे अगर थोड़ा वैसे भी ध्यान से देखें तो ये n² तो है ही, ठीक है ना, एक माइनस का 4n भी है, कुछ नहीं 2n कट गया, ठीक है ना, और यहां से बचेगा +1 माइनस का 2 +1 और प्लस का 4, 5 में से 2 गया, n² + 3 है ये। हाँ या ना, n² पूरे में से बाहर बुला लो तो n की पावर 4 बार आ गया। सोचो यहाँ छूटेगा 1 + 3/n²। सोचो, और यहाँ क्या छूटेगा 1 + 2/n प्लस में कितना 4/n²। सोचो, और आपको पता है ये n की पावर 4 और ये वाली n की पावर 4 कटेगा। अच्छा अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कॉमन लिया हमने? क्योंकि फंडा है कि इनफिनिट होने पर आप मैक्सिमम डिग्री टर्म कॉमन लेते हैं, तो इसलिए हमने ऐसा करा है ना, ये नहीं कि हमें रात को सपना आया था। ठीक है। अच्छा अब आपको पता होगा ये 0 ये 0 ये 0 तो नीचे तो 1 बच गया, यहां से बच गया 7 और 12, 12 7 96, ठीक है ना। अच्छा ऊपर की तरफ ये 0 12 और 12 7 ओह सॉरी 84, ओके
मैं तो बोल ही गया था। अच्छा अरे चलो आप तो इधर दिमाग लगाओ, ठीक है। अच्छा ये 1 + 3/n², ये 0, ये 0, तो ऊपर की तरफ हमारे पास क्या बचा? अच्छा ये तो सुंदर सुंदर 12 भी ले गए रहे, आंसर हो गया 2/7। लो साहब आपका तो काम ही खत्म हो गया इसमें, ठीक है। अच्छा ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर थोड़ा बहुत आपको हैरान कर सकते हैं, बाकी दम नहीं है, आगे बढ़ेंगे। क्या लॉग लेंगे? नहीं नहीं, किसमें, इसमें काम लॉग भारी पड़ जाएगा। हाँ भाई अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं भाई। हाँ आराम से कॉपी कर लें। आज अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे तकरीबन जब से आए हैं? 12 आए हैं जब से। 14, 16, 16। अच्छा हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे जा रहे हैं, लेकिन पहले इससे पहले कि हम उस पर जाएं, पहले एक छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हटा दो, नहीं नहीं मैं नीचे से मिटाना चालू करता हूं, अपन मिल जाएंगे एक जगह पे है ना। हाँ मैं यहाँ नीचे से मिटाना चालू करा, पता चला एक जगह जाके मिल गया, सर अब बराबर है अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट नेक्स्ट। हाँ भाई अपना कहां तक आगे थे? देखो अब देख ही लो इसको, है ना। जैसे अपने को क्वेश्चन में किसी ने दिया होता लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, और यहाँ किसी ने क्वेश्चन में दे रखा होता 2x² प्लस का 7x प्लस 13 अपॉन में नीचे दिया होता 5x², ये आने वाला है क्या? ये पता नहीं क्या। अच्छा हाँ जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया होता, तो हमारे को पता है कि ऊपर की टॉप डिग्री 2 है, नीचे की टॉप डिग्री 2 है, हम तो टॉप डिग्री कॉमन लेते हैं, नहीं आया समझ में। तो x² कॉमन लेने के बाद में अंदर जो बचता क्या क्या बचता 2 प्लस में 7/x प्लस में 13/x², और नीचे की तरफ क्या होता x² के कॉमन लेने के 5 - 6/x प्लस के अंदर 7/x², और लिमिट में x टेंड्स टू इनफिनिट चल रहा होता, ठीक है ना भाई। x² से x² कट जाता। 11वीं के बच्चों को दिल्ली मत लगाया करो, आपको पता उनके बाद 2 साल है, ठीक है। x टेंड्स टू इनफिनिट वो कुछ भी कर सकते हैं अभी, ठीक है। हाँ वो 11वीं का बच्चा है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा अब आप दिमाग लगाओ, देखो x की जगह इनफिनिट लगाते ही क्या होगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, आंसर कितना हो गया 2/5, है ना भाई। अच्छा अब मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता कि लिमिट में होता x टेंड्स टू इनफिनिट, ऊपर का बराबर होता ये 2x² प्लस में 7x प्लस 13 होता ही होता, लेकिन नीचे कुछ सिर्फ 6x प्लस 7 ही रहता। तो अभी मैं टॉप डिग्री तो कॉमन लेते ही, फंडा तो ये कहता है, तो ऊपर की टॉप डिग्री जो है वो x² है, x² अंदर बता 2 प्लस में 7/x प्लस में 13/x², और नीचे की तरफ x है कॉमन, याद है ना टॉप डिग्री x है, नीचे बस जो है वही देता बेचारा। तो यहां से क्या बता 6 प्लस में 7/x, और जैसे आप लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट लगाते आपको पता है क्या होता, x से x कट जाता, हाँ या ना। अब लिमिट के पुट करने पर ये 0 होता, ये 0 होता, लेकिन 2x बचता। अच्छा यहाँ ये 0 होता, आपको पता है x की जगह इनफिनिट लगाते 2 इंटू इनफिनिट, इनफिनिट बटा 6 करने पे कोई फर्क, क्या आंसर आता
इनफाइनाइट आंसर आता। वेरी गुड। अब दिमाग इस पे लगाओ। मान लो क्वेश्चन ऐसा ना होकर के ऐसा होता, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट होता, ऊपर की तरफ 7x + 13 होता और नीचे की तरफ x² + 7x 6x + 7 होता। श्योर है? क्यों? ऊपर से x कॉमन लेते हैं, 7 प्लस में 13/x होता और नीचे की तरफ x² कॉमन लेते हैं, 1 प्लस में 6/x प्लस में 7/x² होता। x से x कटता, x की जगह क्या लगाते आप? इनफाइनाइट लगाते। ये 0 बनता, ये 0 बनता, ये 0 बनता, लेकिन एक x बच गया है, दिख रहा है? तो आपको पता है ऊपर 7 और नीचे इनफाइनाइट, तो 7/इनफाइनाइट 0 देता। आप बराबर बोले थे, आंसर 0 देता। लेकिन पॉइंट क्या है कि इन तीन बातों ने हमें कुछ सोचने के लिए जगह दी। क्या? कि अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो दोनों की डिग्री समान है। सही है? माने दोनों की डिग्री इक्वल है। हाँ या ना? तो मतलब ऊपर की टॉप डिग्री और नीचे की टॉप डिग्री इक्वल है, तो ये वो क्वेश्चन होगा जिसको अपन इक्वल अपॉन इक्वल बोलेंगे। सही है? तो जब भी कहानी में लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो हमारे पास में एक केस होता है इक्वल अपॉन इक्वल। मैं लिख भी देता हूं, इक्वल अपॉन इक्वल। सही है? अच्छा, ये अगर देखा जाए तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट तो है ही, लेकिन साथ में ऊपर की डिग्री बड़ी है, तो ये अपने आप में बिगर अपॉन स्मॉलर है। ऊपर की डिग्री बड़ी, नीचे की डिग्री छोटी। सही है? अच्छा, यहां क्या चक्कर है? ऊपर की डिग्री 1 और नीचे की डिग्री दिख नहीं रही। कितनी है? ये क्या दिख रहा है? 1, नीचे की डिग्री 2। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये कि अपने पास ऊपर की नीचे की डिग्री कैसी है? नीचे की डिग्री बड़ी है। तो हम इस वाले क्वेश्चन को क्या बोलेंगे? लिमिट में दे रखा है एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना? ऊपर की डिग्री छोटी और नीचे की डिग्री बड़ी, स्मॉलर अपॉन बिगर है ना भाई? अच्छा, अब देखो एक और बात। अब यहां पर जब डिग्री इक्वल थी ना, तो जो बड़ी डिग्री है उसका कोफिशिएंट ऊपर का 2 था और नीचे का 5। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो 2/5 है वो उनके कोफिशिएंट ही है? ठीक है, चलो। तो मतलब इक्वल अपॉन इक्वल होने पर हम हमेशा कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट लेंगे। सही है भाई? आगे से मतलब सॉल्व नहीं करेंगे अब बस सिर्फ ये देखेंगे कि कहीं डिग्री इक्वल तो नहीं है। अगर डिग्री इक्वल है ऊपर और नीचे की, तो सीधे दे भाई, तेरा कोफिशिएंट दे दे, तू तेरा दे दे, आंसर आ गया। अच्छा, जब भी कहानी में बिगर और स्मॉलर होगा तो हम ये बस ये देखेंगे बिगर किधर है। जिधर बिगर है उधर इनफाइनाइट होगा। इसमें बिगर कहां है? और अगर ऊपर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट बटा कुछ भी इनफाइनाइट देगा, तो इसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट होगा। अच्छा, इसमें बिगर कहां है? नीचे, तो इनफाइनाइट कहां होगा? नीचे, और नीचे इनफाइनाइट आने का मतलब आंसर 0। हम डायरेक्ट याद रखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है? हम ऐसा नहीं करेंगे कि हर बार सॉल्व करें, हर बार बस सिर्फ देखा, दर्शन मात्र से ही लाभ होगा। ठीक है? ऐसा सोच के चलेंगे। अरे ये क्या 7:15 हो गए? कब हुए? होते रहते हैं, है ना? ये तो होते ही रहते हैं सर। ठीक है? हाँ हाँ, ये फंडा अपना 11वां चल रहा है ना? फंडा 11, एक्चुअल 12 है क्या? फंडा 12, 1296। अगला, हाँ भाई, लिमिट में दे रखा है एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहां क्वेश्चन में दे रखा है 2x - 3 अपॉन में 4x + 1 अपॉन में नीचे दे रखा है 5x - 2 और यहां दे रखा है x + 4। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम चुटकी बजाते ही हल होने वाला। आप देख सकते हैं कि ऊपर x² है टॉप में, नीचे भी x² है क्या? कौन सा टाइप है? इक्वल अपॉन इक्वल। तो कोफिशिएंट मांग लूं? इसका कोफिशिएंट 2 इंटू इसका कोफिशिएंट 4, नीचे वाले का 5 इंटू 1, तो आंसर हो जाएगा 8/5। राइट है? गुड वन। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन में ऐसा ना होकर के ऐसा होता लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये सुनते बस अपने कान खड़े हो जाने चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, कहीं ऐसा तो नहीं अपने फंडे लग जाएंगे इक्वल अपॉन इक्वल वाले, तो कहीं आसान रास्ता नहीं मिल जाए हमारे को। बस इसको सुनने की जगह 8x³ प्लस में 7x² प्लस में √6x⁵ प्लस 2 और नीचे की तरफ दे रखा है अंडर रूट में 7x⁶ प्लस में
17x की पावर 5 माइनस 3x प्लस 4। सही है। अब देखिए क्वेश्चन भी मतलब अगर देखा जाए प्रॉपर रास्ते से तो करना ही असंभव है, इसे कैसे हल करें। और अगर भाई सीधे देखोगे तो आपको दिख जाएगा ऊपर की टॉप डिग्री 3। सही है भाई, टॉप डिग्री 3, नीचे की टॉप डिग्री, हाँ तो टॉप डिग्री यहाँ की भी 3 और ऊपर की भी 3, नीचे की भी 3, तो दोनों याद है ना। इसका मतलब किसका केस है भाई, इक्वल अपॉन इक्वल का, और इक्वल अपॉन इक्वल में कोफिशिएंट आंसर होते हैं। तो ऊपर वाले का कोफिशिएंट 8, नीचे वाले का 8√7, 8/√7। सही है ना। बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं अगर बस आपको एक बार फंडामेंटल तक पकड़ में आ जाए ना, फिर तो ये धड़ाधड़ सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे अपन, ठीक है, मुश्किल से 2-3 मिनट और, ताकि अपन 20 का शानदार अंक पूरा कर लें। ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, अंडर में दे रखा है 2x² माइनस 1, माइनस में दे रखा है 5x² प्लस 3, और बट्टे में नीचे दे रखा है 4x प्लस 3। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या लुक्का छिपी खेलने लगेगा यहाँ। ठीक है, खुश रहते हैं बच्चे, कम से कम खेल रहे हैं, मोबाइल में नहीं लगे हुए ना, ये मेरे को अच्छा लगता है। आई फील ग्लैड इनटू दिस की चलो भाग रहा है। हाँ नहीं तो पता चला भागे हुए पता नहीं कितने दिन हो गए, बस वो मोबाइल में भागा था भाई। हाँ कौन सा वाला है, पबजी। पबजी तो बहुत ही बोर गेम है, लिटरली बहुत ही बोर गेम है। पता नहीं मेरे को समझ में नहीं हिट कैसे हुआ वो, नहीं पता है आधे से अधिक जनों को तो पकड़ ही नहीं आता वो। हम सभी टीचर लोगों ने बीच में 2-3 साल पहले जब पबजी हिट हुआ था ना, तो हमने क्या किया, 3 महीने खूब कोशिश करी कि हम ये खेलें। हमने सारे टिक्स एंड टैक्टिक्स भी सीख लिए, उसके बावजूद भी किसी को मजा नहीं आता। हम जबरदस्ती कोशिश करते थे, यार देखे तो सही क्या है ये, क्या है इसमें ऐसा जो है ना। लोग कहते हैं भाई पबजी की वजह से मर रहे हैं लोग। हाँ अरे नहीं, किसी का समझ नहीं आया। मेरे क्या, मैं तो चलो फिर भी मूडमती हूँ। ठीक है, बाकी लोग तो मतलब खतरनाक लेवल के है ना, टैक्सी भी उनकी ही हवा नहीं लगी। ठीक है, हाँ अपने मारियो खेल लो, खुश हो जाते। नहीं खैर वो अपना अलग ही है, उसमें ये मेरे को नहीं लगता, मतलब मैं फील नहीं कर पाया उस पबजी को, क्लिक नहीं कर पाया मैं पबजी जैसा। भी एक और नया गेम आ गया ना कोई, मतलब आपसे 7:20 के आसपास कभी बात करने लग जाओ ना, आप पूरे मन से करते हो। ये क्वेश्चन करा दो, आपके चेहरे पे दर्द दिख जाता है, चेहरे पे दर्द दिख जाता है। एक मिनट सर ऐसा मेरे पे पहाड़ जैसा गुजरा, और अभी देखो एकदम आराम से खुल करके बता रहे हैं कौन सा पबजी की जगह ये है। अच्छा लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट है। अच्छा इधर की टॉप डिग्री 1, इधर की टॉप डिग्री 1, नीचे की टॉप डिग्री 1। आपको बताइए तो इक्वल का खेल है, इक्वल अपन इक्वल है, तो टॉप डिग्री वाले अपना अपना कोफिशिएंट देंगे चिन्हों के साथ। इसका x² का कोफिशिएंट है √2, इसका √5, और बीच में माइनस है तो माइनस, और यहाँ 4। आप चाहते तो इससे है ना रैशनलाइजेशन से भी कर सकते थे। ठीक है ना, हाँ लेकिन आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आपको क्वेश्चन के दौरान ये आपको पता होना चाहिए कि आप रैशनलाइजेशन के कई क्वेश्चन जो हैं वो चुटकियों में हल कर सकते थे अगर आपको ये टेक्निक पहले बता दी होती तो। लेकिन क्योंकि मुझे आपको मेहनत करवानी थी, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, ये अपना 20वां ही क्वेश्चन है क्या, 21 हो गया क्या, 22वां चल रहा है क्या। एक एक क्वेश्चन है ना पहाड़ की तरह निकल रहा है बिल्कुल एकदम दिमाग पे। जो 24 सर तो 20 पे रुकने वाले थे। ठीक है, हाँ भाई अब इधर दिमाग लगो। अब यहां देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट है, ऊपर की टॉप डिग्री हाफ, इसकी वैल्यू हाफ। अच्छा इसकी डिग्री हाफ, इसकी 1/4, इसकी 1/8। टॉप तो तीनों में यही वाला है ना, जो सबसे बड़ा वो बाहर बैठा हुआ है भाई। टॉप डिग्री हाफ है, इसकी भी हाफ है, इसकी भी हाफ है, तो कहानी इक्वल अपॉन इक्वल की भाई। तो भाई इक्वल अपॉन इक्वल में तो कोफिशिएंट देगा, तो ऊपर √x का कोफिशिएंट 1, नीचे इसका 1, इसका 1, तो आंसर कितना हो गया 1/2। ठीक है, अब जो अपने पास में ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन बने ना, मेरे को लगता है कि अब आप आराम से झेल जाओगे, कर भी सकते हो। जैसे एक और हो ही जाए, 25वां भी हो जाए, क्वार्टर सेंचुरी तो सही है ना। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट,
सही है, अभी 2 बाकी है क्या? हाँ तुम बताते रहो करो, बीच में एक कम कर दिया करो, बस 2 और बाकी है सर, अभी पिछला 1.5 ही बाकी है सर, बस अभी आने तो 2.25। ठीक है, यहाँ दे रखा 5x स्क्वायर माइनस 2 की पावर में दे रखा 3x प्लस 5, ऐसा मान लेते हैं, क्वेश्चन में ऐसा दे दिया। अब आपको पता है, अब आप में से कई लोगों के लिए यहाँ पहला सरदर्द ये नहीं होगा कि क्वेश्चन में क्या है, उनको लगेगा यार लिमिट लगानी किस पे, नीचे वाले पे ऊपर वाले पे लिमिट लगेगी किस पे, इस पे लगानी है, इस पे लगानी है, दोनों पे लगती है क्या? हाँ या ना, लिमिट किस पे, किसके पास जाएगी, ये नीचे या ऊपर? दोनों पे एक साथ जाएगी। ठीक है, तो जब लिमिट इसके बाद जाएगी तो अपने पता है इसकी टॉप डिग्री 2, इसकी टॉप डिग्री 2, तो उससे इक्वल अपॉन इक्वल वाली फील आ रही होगी। और लिमिट जब इसके बाद जाएगी तो ये तो सिंगल मैन है, तो अपने को पता है यहाँ नीचे वो 2/5, याद है ना, गुणांक कोफिशिएंट। और यहाँ क्या होगा, x की जगह इनफाइनाइट रखते 3 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट प्लस 5 भी इनफाइनाइट, तो फाइनली इतना। और आपको पता होगा ये 1 से छोटा है, 1 से छोटे की पावर इनफाइनाइट 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपन कल करते हैं। तो आपको काम दे दूं मैं, या काम तो सर मैं खुद ही कर लेता हूं सर, आसपास के बर्तन वर्तन सब मैं ही धोता हूं सर, देना। हाँ भाई, ये एक तो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो कर ही लेना, ये तो कम से कम एक्सरसाइज 3 में भी 2-4 हाथ पैर चल जाएंगे तो आपको क्या बुरा है। ठीक है ना, अच्छा और लगा लो इस पे क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 30 और 32 भी कर लेना, और एक क्वेश्चन नंबर 38 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 38 ही ये आपकी एक्सरसाइज 3 में हो रहे हैं भाई, है ना। एक्सरसाइज 3 1, 2 भी देंगे, ऐसा क्या है, वो लेके थोड़ी जाएंगे। हाँ भाई 1, 2। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1 में चल रहे हैं भाई। एक्सरसाइज 1 में आप कर लीजिए 1 से लेकर के और 11 तक लगा दो अभी, है ना, 1 से लेकर 11 तक। अच्छा, एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में भी आ जाओ। एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में 1, 2 कर लेना, एक तो एक पहले फर्स्ट सेकंड कर लेना, और पीछे का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 भी लगा देना एक्सरसाइज 2 में। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 16 लगे तो ये भी चिपका ही दो आप। ठीक है, बस। और एक और बात है ना, वैधानिक चेतावनी, मेरा पीछा नहीं करें।